हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग वोकेबलरी सीरीज़ में कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट को कवर करेंगे और हम लोग डेली बेसिस पे एक पैसेज को लेंगे जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को इंक्लूड करेंगे और इसमें वोकेबलरी के भी वर्ड्स होंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पैसेज है ये और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं आगे चल के। तो देखिए पैसेज क्या कह रहा है कि इंडियंस आर बीइंग ल्यूर्ड इनटू द फाइटिंग अनदर कंट्री वॉर। जो इंडिया के लोग हैं, जो इंडियंस हैं, उनको ल्यूर्ड किया जा रहा है, उनको आकर्षित किया जा रहा है इनटू द फाइटिंग अनदर कंट्री वॉर। दूसरे देश, दूसरी कंट्री के जो वॉर्स हैं उनमें फाइट करने के लिए, उनमें इंक्लूड होने के लिए इंडिया के लोगों को ललचाया जा रहा है, आकर्षित किया जा रहा है। The death of the second Indian in the Russian-Ukraine conflict, which the Ministry of the External Affairs (ME) confirmed। जो एक और आदमी की, एक और इंडियंस की रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में मृत्यु हो गई है, जिसका कंफर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने किया है। जो इफ प्रूव of the told the situation is taking on the Indians who have been lured into working with the Russian military। जो इस बात का प्रूव है, जो इस बात का एक प्रूव है, जो जहाँ पे इंडियंस की जो सिचुएशंस हैं बहुत ही गंभीर है, जो जिनको आकर्षित किया गया था, जिनको बहलाया गया था। ल्यूर्ड का मतलब आकर्षित करना। जिनको बहलाया गया था रशियन मिलिट्री के साथ युद्ध लड़ने के लिए या उनको सम्मिलित करने के लिए, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है, बहुत ही गंभीर है। द स्टोरी ऑफ दर्जन्स ऑफ द इंडियन स्टक एट द फ्रंट लाइन ऑफ द वॉर। जो ये स्टोरी है डजन्स ऑफ इंडियन जो फंसे हुए हैं फ्रंट लाइन्स ऑफ द वॉर, मतलब वॉर के एक प्रारंभिक क्षेत्र में जहाँ पे वॉर मुठभेड़ हो रही है, वहाँ पे ये लोग फंसे हुए हैं। इट वॉज ब्रोकन इन द सीरीज ऑफ द रिपोर्ट्स बाय द हिंदू। जो ये सीरीज़ है, रिपोर्ट्स की सीरीज़ है, ब्रोकन हुई है, सामने आई है। ब्रोकन का मतलब यहाँ पे सामने आना होता है। तो ये रिपोर्ट्स की जो सीरीज़ है सामने आई है द हिंदू न्यूज़पेपर के द्वारा। जो हिंदू न्यूज़पेपर है उसके द्वारा ये सीरीज़, रिपोर्ट्स की जो सीरीज़ है सामने आई है। अब यहाँ पे देखिए, प्रॉम्प्टेड गवर्नमेंट एजेंसीज टू क्रैक डाउन ऑन रिक्रूटर्स इन इंडिया दिस वीक। गवर्नमेंट एजेंसीज को प्रॉम्प्ट किया गया है, मतलब एक मोटिवेट करना या प्रेरित करना, प्रॉम्प्ट का मतलब कहलाता है। तो मोटिवेट किया गया है टू क्रैक डाउन ऑन द रिक्रूटर्स इन इंडिया। जो रिक्रूटर्स हैं, वीज़ा इशूज़ करने वाले जो ऑफिसेस हैं, वहाँ पे उनके ऊपर नकेल कसने के लिए गवर्नमेंट एजेंसीज को प्रेरित किया जा रहा है इन दिस वीक इंडिया में। विद द सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन CBI रेडिंग द वीज़ा रिक्वायर्ड अक्रॉस इंडिया एंड फाइलिंग केस अगेंस्ट देम। जो सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन है, जो CBI है, बहुत सारे इंडिया के अक्रॉस इंडिया, बहुत सारे इंडिया में जो ऑफिसेज हैं जो वीज़ा रिक्रूट करवाती हैं, उनके ऊपर उनके ऑफिसेस में रेड किया गया है और उनके ऊपर केस फाइल किया गया है। किसके लिए? फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फॉर ड्यूपिंग पीपल्स इनटू द ट्रैवलिंग टू रसिया। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, आप सभी जानते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है। आपकी मर्जी के बिना आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना, आपको बेच देना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहलाता है। एंड फॉर ड्यूपिंग पीपल्स, ड्यूपिंग का मतलब होता है लालच देके लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, मतलब रसिया ले जाना। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कारण ये जो रिक्रूटर्स हैं, इनके खिलाफ, इनके ऑफिसेस में रेड की गई है और इनके खिलाफ केस फाइल किया गया है। जहाँ पे क्या होता था, इन जो लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग और लालच के कारण दूसरे देशों में या रसिया में चले जाते थे, उनको क्या किया जाता था, वेयर दे वर
कर्स्ड इनटू द डेंजरस जॉब, उनको एक डेंजरस जॉब के अंदर ढकेल दिया जाता था। Many of them were duped by online video advertisement that promised safe job with the military far from the front lines. उनमें से बहुत सारे जो लोग हैं उनको धोखा दिया गया था ऑनलाइन वीडियोस एडवर्टीजमेंट के जरिए, और प्रॉमिस्ड किया गया था कि एक उनको सेफ जॉब दी जाएगी मिलिट्री में, जो फ्रंट लाइन से दूर होगी, मतलब जहाँ पे मुठभेड़ हो रही है, फ्रंट लाइन का मतलब जहाँ पे लड़ाई हो रही है वह उससे दूर दी जाएगी। इवन इंडिकेटिंग मोर लिक्विडेटिव जॉब्स इन द निगोवरिंग यूरोपियन सर्जन स्टेट्स, जो और भी लिक्विडेटिव जॉब्स है, लाभप्रद जॉब्स है, निगोवर सर्जन यूरोपियन स्टेट्स में दी जाएगी। द MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज़ नाउ इशूड advisories and statement with the appeal not to be swayed by such offers। जो MEA ने एक एडवाइजरीज इशू की है, एक एडवाइजरी जारी की है, इस स्टेटमेंट में अपील किया गया है कि इस टाइप की जो ऑफर्स आ रहे हैं उनमें आप लोग प्रभावित ना होइए। आफ्टर video emerged of the Indian station in the area see live action along the front between the Russian Ukraine in the recently occupied territories। जो वीडियोज़ आया है इंडियंस का, जो वीडियोज़ आया है जिसमें उनको एक लड़ाई जहाँ पे लाइव एक्शन हो रहा है वहाँ पे उनको तैनात किया गया है, मेनली वहाँ पे जहाँ पे रसिया ने यूक्रेन के ऊपर रिसेंटली में उनके एक एरिया में क्या किया है, उनकी टेरिटरीज को ऑक्यूपाई किया है, वहाँ पे लोगों को तैनात किया जा रहा है। द गवर्नमेंट एंड द इंडियन एम्बेसी इन मॉस्को आल्सो सेड दैट दे आर वर्किंग विद द रशियन आर्मी ईयरलियर डिस्चार्ज टू द ब्रिंग इंडियंस होम। जो सरकार है और इंडियन एम्बेसी जो मॉस्को में है, उन्होंने भी ये कहा है कि हम लोग कार्य कर रहे हैं रशियन आर्मी के साथ, हम लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं कि जो हमारे लोग हैं रशियन आर्मी में कन्फ्लिक्ट जोन में, उनको जल्द से जल्द डिस्चार्ज किया जाए ताकि वो इंडिया में आ सके, वो अपने घर में आ सके। द गवर्नमेंट एक्शन आर मच डिलेड and cold confirmed to family of the two men from Surat from Hyderabad whose bodies are yet to be repatriated। जो गवर्नमेंट का जो एक्शन है, गवर्नमेंट की जो कार्यवाही है उसमें बहुत ज़्यादा डिलेड है, वो बहुत ज़्यादा मतलब पीछे है, वो बहुत डिलेड है उसमें। और कोल्ड कंफर्ट टू द फैमिलियर, और एक कोल्ड कंफर्ट का मतलब सांत्वना देने वाली बात हो गई ना, कोल्ड कंफर्ट का मतलब सांत्वना देना। कोल्ड कंफर्ट टू द फैमिलियर ऑफ द टू मेन फ्रॉम सूरत एंड हैदराबाद हुज बॉडी इट टू बी रिपेट्रिएट। इनमें जो दो व्यक्ति हैं उनकी फैमिली को सांत्वना देने वाली बात है, एक तो जो सूरत का था और एक जो हैदराबाद का था। उनकी बॉडी अभी तक नहीं आई है इंडिया में, उनके घर उनके पास नहीं आई है, वो उनको एक सांत्वना देने वाली बात हो गई। अदर हैव बीन सीरियसली इंजर्ड, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट सरप्राइजिंग इज दैट government has only spoken about the dangers of the Russian offer for the military jobs। ये एक सरप्राइजिंग, एक चौंकाने वाला वाक्य है जिसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये बोला है कि जो मिलिट्री जॉब्स है रशियन द्वारा ऑफर की जा रही है वो डेंजरस है, वो खतरनाक है, क्योंकि वहाँ पे लड़ाई हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। नाउ व्हेन इट इज क्लियर दैट द ऑनलाइन एड्स एंड रिक्रूटमेंट्स हैव बीन टेकन प्लेस फॉर अ मंथ, जबकि जो
देखा गया है कि ये क्लियर है कि जो ऑनलाइन एड्स हैं और रिक्रूटमेंट्स हैं वो काफ़ी महीनों से चल रहे हैं। द गवर्नमेंट सीम्स टू हैव बीन मेड अवेयर द प्रॉब्लम ओनली आफ्टर द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट फ्रॉम हैदराबाद रोड टू द MEA इन जनवरी। देखिए, इस गवर्नमेंट ने सीम किया गया है, गवर्नमेंट ने ये चीज़ें तब देखी हैं जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैदराबाद के हैं उन्होंने एक लेटर लिखा है MEA को। उसमें कहा गया है कि आस्किंग फॉर असिस्टेंस इन ब्रिंग सम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बैक। जो हमारे असिस्टेंट्स हैं, जो हमारे वोटर्स हैं, जो हमारे सपोर्टर्स हैं, उनको वो जो कॉन्फ्लिक्ट जोन में फंसे हैं रसिया में, उनको घर वापस लाया जाए, उनको दोबारा अपने घर लाया जाए। ये केवल MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के नाम पे ये चिट्ठी लिखी गई, जिसने क्या किया कि गवर्नमेंट ने ये चीज़ें देखी कि ये भी चीज़ें इंडिया में हो रही हैं कि लोग विदेशों में जा रहे हैं, रसिया में जा रहे हैं, रसियन आर्मी में जा रहे हैं लड़ने के लिए। Since then, officials have given vague accounts of the numbers of those। तब से लेके अब तक जो ऑफिशियल्स हैं वेग अकाउंट्स ऑफ नंबर, बहुत सारे नंबर्स को दिया है जो अस्पष्ट हैं। वेग का मतलब अस्पष्ट होता है, वेग का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट होना है। तो बहुत सारे अकाउंट्स ऑफ नंबर हैं जो अस्पष्ट हैं, जो ऑफिशियल्स ने दिया है। उन्होंने बोला है कि अबाउट 20 मैन्स ऐसे हैं जो बाहर फंसे हुए हैं, जो रसिया में फंसे हुए हैं, जो मतलब ट्रेवल कर गए हैं डेंजरस जोन में। हु मे हैव ऑलरेडी ट्रेवल टू डेंजरस जोन। यही बात बोली गई है कि जो ट्रेवल कर चुके हैं डेंजरस जोन में उनकी संख्या 20 है। और ये डाटा ऑफिशियल के द्वारा दिया गया जो एक अस्पष्ट, क्लियर नहीं है। Now, after the CBI raids, they have identified at least 35 men। अब जब CBI ने रेड्स किए हैं और आइडेंटिफाई किए हैं कि लगभग 35 मेंस, 35 आदमी, जो 35 लोग हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं, मतलब वो बाहर गए हैं, रसिया में गए हैं। अकाउंट फ्रॉम दोज इन द रसिया पुट द नंबर ऑफ इट वेल ओवर 100। जो अकाउंट्स हैं रसिया में उनमें देखा गया है कि लगभग 100 से ज़्यादा लोग रसिया में हैं। तो ये जो ऑफिशियल्स हैं और जो चीज़ें बोल रहे थे कि अराउंड 35 लोग बाहर गए हैं, तो ये डाटा बढ़ के 100 से ऊपर लोग बाहर गए हैं। इसमें जो सरकार है, सरकार का जो कदम है वो अस्पष्ट रहा और डिले रहा, इसलिए ऐसा हुआ। अगर सरकार पहले से इन चीज़ों में सचेत हो जाती तो ये चीज़ें ना हो पाती। द गवर्नमेंट नीड टू एक्सप्लेन वाई इट हैज़ नॉट बीन एबल टू मेक द केस ब्रिंग बैक ऑल द मैन्स मोर फोर्सफुली विद द रशियन अथॉरिटी। गवर्नमेंट को ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को ये एक्सप्लेन करना चाहिए कि क्यों नहीं आप सक्षम हैं, क्यों नहीं आप एबल हैं कि फोर्सफुली रशियन अथॉरिटीज़ के द्वारा आप अपने जो लोग फंसे हुए हैं उनको घर वापस बुला लें। डिस्पाइट गुड रिलेशन विथ मॉस्को, यहाँ तक कि आप बोलते हैं कि आपका रिलेशन मॉस्को के साथ बहुत अच्छा है। It has also dogged question on the why it is simultaneously green lighted a massive recruitments driven to Israel's another conflict zone। और ये जो एक उभरता हुआ एक जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है उसको ये दबाने का काम करता है। डॉग तो मतलब दबाना या बोल सकते हैं उसको नीचे दिखाना या कि कट करने वाली बात हो गई। डॉग का मतलब अपोजिट में बात करने वाली बात हो गई। क्या बात हो गई? क्या क्वेश्चन है जिसको दबाया गया है? वाई इट इज़ साइमल्टेनियसली ग्रीन लाइटेड मैसिव रिक्रूटमेंट
ड्रिवन टू इजराइल। जो जिस समय पे रसिया ने भारतीय लोगों को अपने आर्मी में रिक्रूटमेंट किया है, उसमें आप लोगों ने बोला है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जोन है, यहाँ पे लोग खतरे में हैं, ये डेंजरस जोन है, और उनको आप वापस बुला रहे हैं। लेकिन वहीं पे आप लोग उसी टाइम पे जो इजराइल ने एक ड्राइव की है मैसिव रिक्रूटमेंट्स, जो लोग उसमें भर्ती हो रहे हैं, लोग उसमें जाने के लिए तैयार हैं, उसको आपने ग्रीन लाइट दे दी है, उसको आपने एक हरी झंडी दे दी है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इजराइल भी एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है, एक इजराइल में भी एक लड़ाई चल रही है इजराइल और फिलिस्तीन की, जिसमें बहुत सारे लोग घायल भी हुए हैं। तो ये एक विरोधाभासी एक धारणा हो गई कि आप वहाँ से रसिया से लोगों को बुला रहे हैं और यहाँ से लोगों को ले जा रहे हैं, मतलब यहाँ से लोगों को इजराइल भेज रहे हैं, रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, जॉब्स दे रहे हैं। क्योंकि ये भी कॉन्फ्लिक्ट जोन है और वो भी कॉन्फ्लिक्ट जोन है, तो ये एक दूसरे के विरोधाभासी हो गए। A more structured, transparent and human approach will be required to make it clear। और अधिक अप्रोच, स्ट्रक्चर, ट्रांसपेरेंट और जो मानवीय अप्रोच है उसको बनाने की आवश्यकता है। क्लियर, एकदम स्पष्ट रूप से बनाने की ज़रूरत है, जो डोमेस्टिकली भी हो, घर के अंदर भी हो, और जो पार्टनर्स है अवॉर्ड में, जो हमारे विदेश में जो हमारे मित्र हैं, उनके साथ भी ये चीज़ें हों। दैट्स इंडियंस लाइफ मैटर, क्योंकि इंडियंस की जो लाइफ है वो भी मैटर करती है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। द प्रियोरिटी इज़ टू ब्रिंग दैम होम सेफ्टी। ये प्रियोरिटी भी है, ये प्राथमिकता है कि उनको भी सेफली घर में वापस ले आया जाए। बट आल्सो इंश्योर दैट द अदर आर नॉट पुट हार्म। बट ये इंश्योर किया जाए कि जो दूसरे लोग हैं उनको हार्म नहीं पहुंचाया जाए। ड्रिवन बाय द डिफ़िकल्ट इकोनॉमिक सिचुएशन बैक। ये चूँकि ये चीज़ें कैसे क्यों घटित हो रही हैं, क्योंकि हमारे देश में जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि लोग बाहर की कंट्री में जा रहे हैं जॉब्स करने के लिए। अगर इकोनॉमिक्स सिचुएशन जो है हमारे देश की सुधर जाती है तो लोग अपने से ही अपने घर में काम करने या कि अपने घर में रहने आ जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। शायद आपको ये पैसेज पूरी तरीके से समझ में आ गया, एक बार फिर से देखिएगा इस पैसेज को। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर द क्रैकडाउन बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज रिक्वायर्ड्स इन इंडिया एज अ मेंशन इन द पैसेज। क्या प्राइमरी रीजंस है क्रैक डाउन करने का? जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट एजेंसी क्या कर रही हैं, रिक्रूटर्स को एक क्रैक डाउन कर रही हैं, मतलब उन पे नकेल कसने का काम कर रही है। इस पैसेज में कैसा काम में मेंशन किया गया है ये बताना है, रीज़न बताना है यहाँ पे। देखिए पहले वाले ऑप्शन में देखते हैं कि रिक्वायर्स वर ऑफरिंग द लेजिटमेट जॉब्स अपॉर्चुनिटी। लीगल जॉब नहीं दे रहा है, एक मतलब वैधानिक टाइप का जॉब नहीं दे रहा है, ऑफर कर रहा है, तो ये नहीं हो सकता है ना, ये हमारा ऑप्शन गलत है। दूसरा देखते हैं, मैनी इंडियंस एंड विल वर बीन ल्यूर्ड इनटू द वर्किंग विद रशियन मिलिट्री अंडर द गेस ऑफ द सेफ जॉब्स लीडिंग टू देयर इन्वॉल्वमेंट इन द रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। हाँ ये हो सकता है, क्योंकि जो लोग हैं उनको आकर्षित किया गया था, उनको ललचाया गया था कि आप अगर आते हैं यहाँ पे तो आपको एक सेफ जॉब दी जाएगी और जो रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है उससे दूर जॉब दी जाएगी। तो ये हमारा करेक्ट है, एक चीज़ है हमारी, ये कारण करेक्ट है पैसेज के अंदर। अब दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट स्टेप्स हैव मिलिट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स MEA टेकन इन द रिस्पॉन्स इन द सिचुएशन ऑफ द इंडियंस विन ल्यूर्ड इनटू द फाइटिंग इन द रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। जो यमी ने रिस्पॉन्स लिया है इस सिचुएशन को लेकर, रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, तो क्या ये रिस्पॉन्स है,
क्या एडवाइजरी जारी की है MEA ने? द MEA हैज़ द इग्नोर द सिचुएशन एंड लिविंग द इंडियंस कॉन्फ्लिक्ट जोन। नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। MEA ने इग्नोर नहीं किया है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। MEA हैज़ फोकस सॉलियर डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन, डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन के द्वारा लोगों को नहीं लाने की बात हो रही है इसमें, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। MEA हैज़ इशूड एडवाइजरी एंड स्टेटमेंट अपील टू द इंडियंस नॉट टू बी swayed बाय द ऑफर सेव मिलिट्री जॉब्स इन द कॉन्फ्लिक्ट जोन। अच्छा, MEA ने एडवाइजरी जारी की थी, ये हमारा करेक्ट है, जिसमें उन्होंने स्टेटमेंट में अपील की थी कि आप लोग इस टाइप के प्रलोभन में ना आइए, है ना। अगले पार्ट में चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द टोन ऑफ दिस पैसेज? ऑप्टिमिस्टिक नहीं, आशावादी नहीं, इंडिफरेंट ये भी नहीं, क्रिटिकल हाँ, ये आलोचना की बात पैसेज में हो रही है सरकार की, आप आलोचना कर रहा है, ना कि सपोर्ट में है ना, आलोचना की बात कर रहा है, सपोर्ट में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। अब देखिए इस क्वेश्चन में दिया है कि ग्लिप का सिनोनिम्स बताना है। ग्लिप का मतलब होता है जो मीठा बोलता हो, तो लेथर्जिक का मतलब होता है सुस्त। क्या सुस्त मीठा बोलता है? नहीं, ये नहीं होगा। सुस्त का मतलब लेथर्जी या ग्लिप से कोई मतलब नहीं रहता। इम्पल्सिव का मतलब अविश्वसनीय होता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी ऑप्शन कट हो गया। और इनआर्टिकुलेट का मतलब अस्पष्ट जो है, जो चीज़ें अस्पष्ट हैं वो इनआर्टिकुलेट के अंतर्गत आती हैं, तो ये भी नहीं होगा। अब इजी हो सकता है क्योंकि जो आदमी मीठा बोलता है तो काम आसानी से करा लेता है, इजी वे में करा लेता है, वो इजी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ईडियम दी हुई है, मेक नो बोन्स अबाउट। इसका मतलब होता है अस्वस्थ हो जाना, सेटिस्फाइड हो जाना, कोई डाउट न रहना। पहला ऑप्शन दिया हुआ है सम हु रिप्यूटेबल्स कैन केस डैमेज इफ नॉट केप्ट इन चेक। मतलब कोई चीज़ रिप्यूटेबल है तो डैमेज के केस में आते हैं, नहीं ये ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे इवेंचुअली आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये भी नहीं होगा, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम नहीं होगा। टू टेक फैक्ट सो देयर आर नो डाउट्स एंड ऑब्जेक्शन। कोई फैक्ट्स ऐसा दे देते हैं, कोई भी चीज़ें ऐसी तथ्य ऐसा दे देते हैं जिससे कोई भी डाउट्स, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं रहता, ये हमारा क्लियर है। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि कोई भी आप अस्वस्थ हो जाते हैं, आपके अंदर कोई डाउट नहीं रहता, तो ऐसी चीज़ें, ऐसे तथ्य दे दिए जाते हैं जिसमें कोई भी ऑब्जेक्शन, कोई भी डाउट नहीं रहता। अब देखिए इसमें सिनोनिम्स दिया है। मिलाइन का मतलब जो बुरा कार्य करता हो, तो इविल, इस इविल भी बुरा कार्य करता है, ठीक है। रेडिकल का मतलब होता है क्रांतिकारी, और नील हेस्टिक का मतलब उदारवादी टाइप का जो आदमी होता है, उदासीन टाइप का। इंश्योर्ड करना मतलब, इंश्योर्ड का मतलब होता है जो विद्रोही होता है उसको इंश्योर्ड कहते हैं। इविल इसका सिनोनिम्स करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड और दिया हुआ है इनकंटेशन, जिसका एंटोनिम बताना। इनकंटेशन का मतलब होता है जादू, है ना। क्या जादू की जो प्रैक्टिस करते हैं उसको इनकंटेशन कहते हैं। क्या जादू रियल होता है? रियल नहीं होता, तो अपोजिट में रियल है, हाँ हो सकता है। सक्सेशन का मतलब आगे बढ़ाने वाली जो चीज़ है सक्सेशन कहलाती है। लिबरल का मतलब उदारवादी होता है, और एबंडेंट का मतलब होता है जो भरपूर मात्रा में हो, प्रचुर मात्रा में हो। तो ये तीनों जो हैं कट जाते हैं, ये तीनों नहीं होंगे। रियलिटी होगी, क्योंकि जादू एक वास्तविक चीज़ नहीं है, रियल में चीज़ें नहीं है, और एंटोनिम पूछ रहा था, तो ये हमारा रियलिटी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में ऐसे ही पैसेज को लेके, तब तक के लिए थैंक यू।